आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि समतल दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण के हमारे जीवन में उपयोग क्या है, समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनता कैसे है और जो प्रतिबिंब बनता है उसकी प्रकृति कैसी होती है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि यदि हम किसी कांच की एक सतह पॉलिश कर दें तो वो दर्पण बन जाता है, और अगर समतल कांच है तो उसकी एक सतह पॉलिश कर दें तो वो समतल दर्पण बन जाता है। तो इस समय जो हमारे हाथ में आप देख रहे होंगे ये समतल दर्पण है, इसकी एक सतह पॉलिश है। इसको यदि हम स्पर्श करें तो इसका तल बिल्कुल फ्लैट मिलेगा, आपको बिल्कुल समतल मिलेगा। तो ऐसा दर्पण समतल दर्पण कहलाता है। इसको हम प्रदर्शित करने के लिए एक लाइन खींचते हैं और पॉलिश, ये सतह पॉलिश की हुई है तो पॉलिश की हुई सतह को हम ऐसे बना देते हैं। तो ये इससे पता चलता है कि ये पीछे वाली सतह पॉलिश है और इधर सतह पॉलिश नहीं है। जो आप इस वाइट बोर्ड में देख रहे हैं, इस दर्पण को यदि ऐसे रखा है, पॉलिश की सतह इधर है, तब इसको हम इस दर्पण को व्यक्त करने के लिए इस तरह प्रदर्शित करेंगे। अब देखते हैं कि इसका उपयोग क्या है। हम अपने दैनिक जीवन में, घरों में चेहरा देखने के लिए समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। और इसका उपयोग क्या है, घरों में, दुकानों में भी इसका उपयोग होता है। बेसिकली इसका उपयोग वैज्ञानिक उपकरणों में होता है, जैसे परिदर्शी जिसको हम पेरिस्कोप कहते हैं, बहुरूपदर्शी जिसको कैलेडोस्कोप कहते हैं, और सोलर कुकर में भी इसका उपयोग होता है। बात करते हैं कि इस दर्पण द्वारा, इस समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसकी प्रकृति क्या होती है। तो देखें, पहला पॉइंट जैसे है कि दर्पण के पीछे बनता है, यानी कि यदि इसके सामने हम कोई वस्तु ले जाएं तो उस वस्तु की जो प्रतिबिंब बनेगी इस दर्पण के पीछे बनेगी। और कैसी बनेगी, आभासी बनती है। प्रतिबिंब आभासी बनती है, यानी कि वर्चुअल होती है, नॉट रियल, और सीधा होगा। एक चीज़ हमेशा याद रखें, यदि प्रतिबिंब आभासी होगा तो वो सदैव सीधा होता है। सेकेंड पॉइंट, दर्पण से जो वस्तु की दूरी होती है, यानी कि वस्तु दर्पण से जितनी दूरी पर रखा जाएगा, प्रतिबिंब भी दर्पण से उतनी ही दूरी दर्पण के पीछे बनेगा। जैसे यदि हमारे हाथ में मार्कर है, इस दर्पण के सामने मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर की दूरी पर इस मार्कर को, वस्तु को हम रखते हैं, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा इस दर्पण के पीछे 5 सेंटीमीटर दूरी पर ही बनेगा। थर्ड पॉइंट, जो प्रतिबिंब की लंबाई होती है वो वस्तु की लंबाई के बराबर होती है, यानी कि ये दर्पण के सामने हमने वस्तु रखा है तो इसके पीछे जो प्रतिबिंब बनेगा इस मार्कर की लंबाई के बराबर ही बनेगा। फोर्थ पॉइंट, पार्श्विक उल्टा। पार्श्विक उल्टा बनता है। पार्श्विक उल्टा का मतलब ये है, हमारा जो दायां भाग है वो बाएं साइड दिखेगा और बायां साइड दायां साइड दिखेगा। तो अब हम करते क्या हैं, हम जैसे अभी हम इस दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब के बारे में, उसकी प्रकृति के बारे में चर्चा किए हैं। अब इसको हम करके देखते हैं और पेपर पर इसके लिए किरण आरेख खींचकर भी हम देखेंगे कि प्रतिबिंब कैसी बनती है और ये सारी चीज़ें उस प्रतिबिंब में हमें मिलता है, दिखता है, कैसे क्या होता है, आइए देखते हैं। इस समय हम किसी समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचने वाले हैं। इसके लिए हमने एक पेपर लिया है, एक स्केल लिया है, एक प्रोटेक्टर है और एक स्केच पेन है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक समतल दर्पण को हम इस पेपर पर दर्शाते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए एक सीधी रेखा खींचते हैं और उसके पीछे वाले सिरे को, पीछे वाली सतह को पॉलिश के रूप में दिखाने के लिए इस तरह हम बनाते हैं। इस तरह बनाने का मतलब होता है कि ये वाली सतह पॉलिश की हुई है और परावर्तन करने वाली सतह इस साइड है। अब एक हम आधार रेखा खींच लेते हैं। मान लेते हैं कि कोई आधार है जिस पर समतल दर्पण लंबवत रखा हुआ है और इस दर्पण के सामने मान लेते हैं इस दर्पण से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु लंबवत रखी हुई है और वस्तु की लंबाई हम रखते हैं 5 सेंटीमीटर। ये देखें 0,
1 2 3 4 5 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है और इसका ऊपरी सिरा इंगित करने के लिए हम एरो का निशान बना देते हैं। यानी कि यहाँ से इस दर्पण तक की जो दूरी है वो हमने लिया है 8 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई, इस वस्तु की ऊंचाई हमने लिया है 5 सेंटीमीटर। अब हम ये कुछ जानने की कोशिश करने वाले हैं कि किसी समतल दर्पण के सामने जब कोई वस्तु रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कैसा बनता है, वस्तु की प्रकृति कैसी होती है, ये सारी चीज़ अब हम किरण आरेख खींचकर जानने वाले हैं। मान लेते हैं कि इस समतल दर्पण से इस वस्तु पर कोई प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होती है। ये प्रकाश की किरण है, ये आपतित हो रही है, यानी कि ये जो एरो रहेगा वो डायरेक्शन बताएगा कि प्रकाश की किरण यहाँ से चलकर इस दर्पण पर आपतित हुई। चूँकि प्रकाश की किरण लंबवत आपतित हो रही है तो परावर्तन के नियमानुसार उसी मार्ग से परावर्तित हो जाएगी, यानी कि आपतित किरण इस तरह आई, फिर यहाँ से इस आपतन बिंदु से परावर्तित होकर उसी मार्ग से वापस लौट गई। इसको हम दर्पण के पीछे आभासी रूप से अगर दिखाना चाहें तो डॉटेड लाइन से हम इसको दिखा देंगे। डॉटेड लाइन ये इंगित करेगा कि ये वास्तविक क्रिया नहीं बल्कि आभासी है, जिसको हम इमेजिन कर रहे हैं प्रतिबिंब खींचने के लिए। देखते हैं क्या ये 90 अंश पर है। जी बिल्कुल, ये देखिए 90 अंश है, 90 अंश की रेखा ये है, बिल्कुल 90 अंश पर आपतित हुई है। इसका मतलब इस दर्पण पर ये आपतित किरण लंबवत आपतित हुई है तो उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी, क्योंकि वही अभिलंब हो गया और अभिलंब से होते हुए प्रकाश किरण आपतित हो रही है तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में 0 डिग्री का कोण बना है, यानी कि आपतन कोण 0 डिग्री है, तो परावर्तन कोण भी यानी कि परावर्तित किरण भी 0 डिग्री अभिलंब से बनाती हुई जाएगी, यानी उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी, जिसको हम पीछे की तरफ आभासी रूप से इस तरह दर्शा दिए हैं। अब एक किरण और हमें खींचना होगा तो उसको हम मान लेते हैं ऐसे आपतित हुई। एक आपतित किरण ये हो गई और एक आपतित किरण ये हो गई। ये आपतन बिंदु हो गया। आपतन बिंदु पर हम अभिलंब ड्रा कर लेते हैं। तो चलिए अभिलंब माने इस आपतन बिंदु पर 90 अंश की कोण बनाते हुए रेखा खींच लेते हैं, जिसको हम डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। इसको दिखाने का मतलब हमारा यही है कि इस आपतित किरण के लिए आपतन कोण कितना होगा। हमारा आपतन कोण यहाँ जाना इसलिए आवश्यक है कि इसके लिए जो परावर्तित किरण होगी वो अभिलंब से कितना कोण बनाती हुई जाएगी, ये हमें पता चल जाएगा। यानी कि आपतित किरण और ये अभिलंब ने बनाया है, ये कितना कोण है इसको जानने की कोशिश करते हैं। सही स्थिति में रखकर देखें, 10 अंश के कोण पर है, यानी कि परावर्तित किरण भी इस अभिलंब से 10 अंश का कोण बनाती हुई जाएगी। तो आइए इसको खींचते हैं। इसके साथ 10 अंश का कोण यहाँ पर बन रहा है। अब इसको खींच लें, यानी कि इस आपतित किरण के लिए परावर्तित किरण ये होगी, है ना। अब यहाँ पर 2 आपतित किरण हमने खींचा, एक ये उसी मार्ग से होकर परावर्तित होगी, जिसको आभासी रूप से हमने यहाँ बढ़ा दिया है। एक दूसरी आपतित किरण ये है, जिसके लिए परावर्तित किरण ये है। तो एक परावर्तित किरण तो इधर से होकर जा रही है, एक परावर्तित किरण इधर से होकर जा रही है। तो देखें ये जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे एक दूसरे से दूर हटती जा रही है। इसका मतलब ये आगे जाकर कहीं पर नहीं मिलने वाली है। तो हम देखें पीछे की तरफ इसको बढ़ाएं तो हमें क्या लगता है, क्या मिलता है। तो ऐसा लगता है कि ये परावर्तित किरण पीछे से यहाँ से ऐसे कहीं से आ रही है और ये वाली परावर्तित किरण यहाँ से पीछे से ऐसे आ रही है। और कहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही है, दोनों का कटान बिंदु कहाँ है, यहाँ पर है ना। यानी कि लग रहा है दर्पण के पीछे से ये दोनों, ये और ये परावर्तित किरण इस दर्पण के पीछे यहाँ से ऐसे आती हुई प्रतीत हो रही हैं। वास्तविक रूप में तो नहीं मिल रही हैं, आती हुई प्रतीत हो रही हैं। प्रतीत होने का मतलब ये आभासी क्रिया है ना। एक चीज़ और भी हम जानते हैं कि जहाँ पर परावर्तित किरणें एक दूसरे को काटती हैं या आती हुई प्रतीत होती हैं, उसी बिंदु पर प्रतिबिंब बनेगा। यानी कि इस बिंदु पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा इस वस्तु का। तो अब इसको इस आधार रेखा से मिलाकर देखें, ये प्रतिबिंब की लंबाई हो गई, ये हमारा वस्तु है और ये प्रतिबिंब है।
ये प्रतिबिंब है और ये वस्तु है। तो पहला चीज़ तो ये निकल कर आ रहा है, परावर्तित किरणें वास्तविक रूप से नहीं मिल रही हैं, आभासी रूप से किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही हैं। क्योंकि ये आभासी क्रिया है तो बना प्रतिबिंब भी आभासी होगा। यानी कि जब किसी दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी जाती है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। कैसा बनता है? आभासी बनता है। तो एक चीज़ तो प्रकृति ये निकल कर आई कि आभासी बनता है, और क्या? वस्तु के सापेक्ष सीधा बनता है। आभासी बनता है और सीधे बनता है। बनता कहाँ है? वस्तु दर्पण के सामने रखी है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे। अच्छा, अब लंबाई चेक करते हैं। वस्तु की लंबाई हमने 5 सेंटीमीटर लिया था, तो देखते हैं कि क्या इस प्रतिबिंब की लंबाई भी 5 सेंटीमीटर मिलती है। तो आइए चेक करते हैं। ये हमारा स्केल है, ये हमने 0 पर रखा आधार, और इसका ऊपरी सिरा ये देखें स्केल में 5 सेंटीमीटर है। बिल्कुल 5 सेंटीमीटर लंबाई प्रतिबिंब की आती है। यानी कि वस्तु की लंबाई भी 5 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब की लंबाई भी 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि वस्तु और प्रतिबिंब की लंबाई बराबर होती है। यानी कि जितना लंबा वस्तु होता है उतनी ही लंबाई प्रतिबिंब की मिलती है। यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के बराबर होती है। एक निष्कर्ष ये। तीसरा देखते हैं। दर्पण के सामने वस्तु 8 सेंटीमीटर की दूरी पर हमने लिया था। तो अब हमें ये देखना है कि दर्पण के पीछे कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बना है। तो आइए चेक करते हैं। ये हमारा नाप कितना आता है? 8 सेंटीमीटर ही आता है। अर्थात प्रतिबिंब दर्पण के सामने उतनी ही दूरी पर बनती है जितनी दूरी पर वस्तु रखी जाती है। यानी कि दर्पण से वस्तु की दूरी बराबर दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। इतना निष्कर्ष निकल कर आया। क्या क्या निष्कर्ष निकला? कि जब किसी समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी जाती है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, आभासी बनता है और वस्तु के सापेक्ष सीधा बनता है। देखिए एरो इधर है, एरो इसी साइड में, यानी कि वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब सीधा बना है। वस्तु की लंबाई जितनी होती है उतनी ही लंबाई प्रतिबिंब की होती है। यानी कि वस्तु और प्रतिबिंब की लंबाई बराबर होती है। तीसरा पॉइंट, दर्पण के सामने जितनी दूरी पर वस्तु रखा जाता है प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है। तो उम्मीद है इस वीडियो के द्वारा दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कैसा बनता है, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, ये सारी बातें बहुत ही क्लियर और